आर्थिक विकास। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में वृद्धि होती है। यह केवल आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं बल्कि इससे अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें समाज की समग्र भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार, गरीबी उन्मूलन और समानता को भी प्राथमिकता दी जाती है। सीधा अर्थ आर्थिक विकास से है किसी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि। आर्थिक विकास का उद्देश्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर, समृद्ध और समावेशी बनाना है, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच सके। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि किसी देश के आर्थिक रूप से वृद्धि होना, मतलब वृद्धि कराना ही आर्थिक विकास है। तो वो किसी राष्ट्र को समृद्ध करना ही आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास की विशेषताएं। आर्थिक विकास की विशेषताएं। पहला नंबर है आय में वृद्धि। आर्थिक विकास में मुख्यतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह वृद्धि उत्पादकता, निवेश और व्यापारिक गतिविधियों के कारण होती है। दूसरा है औद्योगिकरण। आर्थिक विकास के साथ उद्योगों का विस्तार और विविधीकरण होता है। यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर संक्रमण को दर्शाता है। तीसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं का सुधार शामिल होता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। चौथा है संरचनात्मक परिवर्तन। कृषि उद्योग और सेवाओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। कृषि क्षेत्र के मुकाबले औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में अधिक निवेश होता है। पांचवी विशेषता समानता और समावेशिता। आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल कुल आय में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह वृद्धि समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, खासकर गरीब वर्ग और हाशिए पर पड़े समूहों तक। आर्थिक विकास का सीधा सीधा अर्थ है समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर चलना और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाना। आर्थिक विकास में किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में कई समस्याएं एवं चुनौतियां आती हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के मार्ग में कई समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, जिनका सामना विकासशील देशों को करना पड़ता है। ये समस्याएं विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से जुड़ी होती हैं। प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। जब किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में कोई समस्या आती है, वह कुछ इस प्रकार है। पहला है गरीबी। गरीबी किसी भी विकासशील देश के लिए एक बड़ी समस्या है। अधिकांश विकासशील देशों में एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, जिसका कारण निम्न शिक्षा, बेरोजगारी, असमान वितरण और सीमित संसाधन हैं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त संसाधन और योजनाओं की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास में दूसरी समस्या बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है। यह एक मुख्य समस्या है। बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, विशेषकर विकासशील देशों में, जहां बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर कम होते हैं। बेरोजगारी से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि यह सामाजिक असंतोष और अपराधों को भी जन्म देता है, जो एक राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक समस्या है। तीसरी समस्या है किसी राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक असमानता।
विकास के बावजूद देशों में आय और संपत्ति का वितरण असमान रहता है। कुछ वर्ग और क्षेत्रों में अत्यधिक संपत्ति एकत्रित होती है, जबकि अन्य हिस्से उपेक्षित रहते हैं। यह असमानता विकास की स्थिरता और सामाजिक समरसता के लिए खतरा बन सकती है। और चौथी समस्या शक्ति संतुलन का अभाव है। चौथी समस्या शक्ति संतुलन का अभाव। आर्थिक विकास अक्सर असमान रूप से होता है। कुछ क्षेत्र या उद्योग अधिक विकसित होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच या कृषि और उद्योगों के बीच अंतर बढ़ सकता है। यह क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न करता है। पांचवी प्रमुख समस्या है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अधिकांश विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। इन देशों को अपनी विकास प्रक्रिया के लिए बाहरी संसाधनों या विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। संसाधनों का सही तरीके से उपयोग न करने पर यह समस्या और बढ़ सकती है। छठवीं समस्या संस्थागत और शासन संबंधित समस्याएं। विकासशील देशों में प्रशासनिक संस्थाओं और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, कमजोर कानून व्यवस्था और खराब शासन का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल आर्थिक विकास में रुकावट आती है, बल्कि लोगों का विश्वास भी कमजोर होता है। सातवीं समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण लोगों में कौशल की कमी होती है, जो कि विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाएं भी उत्पादनशीलता और कार्यबल की क्षमता को प्रभावित करती हैं। आठवीं सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट है। कई विकासशील देशों को वैश्विक वित्तीय संकट, मुद्रास्फीति, कर्ज संकट या व्यापार घाटे जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और कई बार इसे नकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। आर्थिक विकास की नौवीं समस्या प्रौद्योगिकी का अभाव। विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी की कमी और अत्यधिक तकनीकी पिछड़ापन होता है। इससे उद्योगों और कृषि में कम उत्पादकता होती है। नवीनतम तकनीकी उपायों की कमी के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती। 10वीं समस्या आधारभूत संरचना की कमी है। सड़कें, पुल, बिजली, पानी, संचार व्यवस्था आदि जैसे बुनियादी ढांचा सुविधाओं की कमी विकास की गति को धीमी कर सकती है। एक मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ये कुल 10 प्रमुख आर्थिक विकास के लिए समस्याएं थी, जिनके कारण किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास होने में परेशानियां होती हैं। अब इसके लिए आर्थिक विकास के उपाय पढ़ेंगे। आर्थिक विकास के लिए उपाय। पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। जनसंख्या की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश आवश्यक है। इसके सामाजिक कल्याण और मानव पूंजी बढ़ेगी और सामाजिक कल्याण होगा। किसी राष्ट्र के लिए शिक्षित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति ही उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना और उनका संरक्षण करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। तीसरा उपाय, प्रौद्योगिकी और नवाचार। विकासशील देशों को नवीनतम तकनीकियों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि उत्पादन बढ़ सके और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। चौथा उपाय, गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं। गरीब वर्ग के लिए रोजगार, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना। पांचवा उपाय, संस्थागत सुधार। शासन की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सरकारी तंत्र को सशक्त करना,
ताकि विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में भी विविधीकृत करना चाहिए ताकि विकास अधिक स्थिर और समान हो सके। ये 6 उपाय थे किसी देश के आर्थिक विकास के लिए। इसका निष्कर्ष अब हम पढ़ते हैं। आर्थिक विकास एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके कई कारक और चुनौतियां शामिल होती हैं। हालांकि इसके रास्ते में कई समस्याएं हैं, लेकिन उपयुक्त नीतियां और योजनाएं अपनाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए बेहतर शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक शीघ्र ही हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको उचित नोट्स उपलब्ध कराना है, इसीलिए आप लोग नोट्स के स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें।